हेलो दोस्तों, आज हम आपको महाभारत के एक ऐसा योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही शक्तिशाली था, सर्वोपरि था, लेकिन फिर भी उन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। और क्या थी उनके पीछे की वजह, आज के इस खास वीडियो में हम यही जानेंगे। आप देख रहे हैं द रियल भक्ति। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ महाभारत का युद्ध, धर्म और अधर्म का युद्ध। पांडवों और कौरवों दोनों ही पक्ष में बहुत ही असीम शक्तिशाली योद्धा थे, जैसे अर्जुन, भीम, भीष्म पितामह, कर्ण और साथ ही में दुर्योधन। साथ ही में श्री कृष्ण जी की असीम शक्ति की तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ अन्य शक्तिशाली योद्धाओं में से एक योद्धा थे जिन्हें हम सब विदुर के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विदुर धर्मराज के अवतार थे, यानी कि यमराज के, और वह भी बहुत शक्तिशाली थे और वो चाहते तो अपने धनुष और बाणों से सेना को एक ही क्षण में ख़त्म कर सकते थे, परंतु उन्होंने फिर भी महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया, या मॉडर्न शब्दों में इस्तेमाल करें तो उन्होंने इस युग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। क्या थी इनकी पीछे की वजह, चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे और कौरवों और पांडवों के काका थे। हस्तिनापुर के नरेश शांतनु और उनकी पत्नी सत्यवती के दो पुत्र थे जिनके नाम चिंत्रागन और विचित्रवीर, और दोनों पुत्रों के बचपन में ही शांतनु का देहांत हो गया और चित्रागन और विचित्रवीर का पालन पोषण भीष्म द्वारा किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि आखिर क्या कारण था कि जिस वजह से विदुर ने इस खास युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। वैसे अगर देखा जाए तो वेद व्यास महात्मा जी आज्ञा की पालन करते हुए पुत्र उत्पत्ति के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अंबिका और अंबालिका से 1 वर्ष के नियमित व्रत का पालन करने को कहा और 1 वर्ष पश्चात उन्होंने माँ सत्यवती से कहा कि अंबिका और अंबालिका को एक एक करके निवस्त्र होकर उनके सामने से गुजरना होगा, परंतु लज्जा के कारण दोनों संकोच करने लगे। सत्यवती समझाने पर अंबिका और अंबालिका ऐसा करने के लिए सहमत हुई। 1 वर्ष पश्चात जब वेद व्यास अंबिका के पास गए तो उसने उनके तेज नेत्र बंद कर दिए। कक्ष के बाहर आने पर वेद व्यास ने माँ सत्यवती से पूछा कि अंबिका एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसने अपने नेत्र बंद कर दिए जिससे ये पुत्र नेत्रहीन होगा। ये सुनकर सत्यवती को बहुत दुख हुआ। इसके पश्चात वेद व्यास छोटी रानी अंबालिका के पास गए। व्यास जी को देखकर अंबालिका भय से पीली पड़ गई। वेद व्यास ने माँ सत्यवती से कहा कि अंबालिका पुत्र पांडु रोग से ग्रसित होगा। ये सुनकर सत्यवती और भी दुख, और इस बार रानी अंबालिका ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को ऋषि के समक्ष भेज दिया और दासी उनके सामने जाकर बिल्कुल नहीं घबराई। वेद व्यास जी ने महारानी सत्यवती से कहा, इस दासी से उत्पन्न हुआ पुत्र विधि विद्वान और ज्ञानी होगा। मित्रों, अंबिका से उत्पन्न पुत्र धृतराष्ट्र था, अंबालिका से उत्पन्न पुत्र पांडु था और दासी से उत्पन्न पुत्र विदुर था। अब जानते हैं विदुर के खास हथियारों के बारे में। दोस्तों, विदुर के पास एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी धनुष था जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त था। इस धनुष से वो चाहते तो एक क्षण में युद्ध को समाप्त कर सकते थे। वो बिल्कुल परभरी के जितने ही शक्तिशाली थे। एक बार विदुर ने दुर्योधन को पांडवों के युद्ध में न जाने की सलाह दी। ये सुनकर दुर्योधन क्रोधित हो गया और उसने विदुर को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। ये सुनकर विदुर ने अपने धनुष तोड़ दिया और प्रण लिया कि वह युद्ध नहीं लड़ेंगे। उन्हें भली भांति ज्ञान था कि यदि वो महाभारत का युद्ध के हिस्सा बने तो उन्हें कौरवों की ओर से लड़ना होगा, अर्थात अधर्म के पक्ष में रहना होगा। इसीलिए उन्होंने युद्ध न करने का प्रण लिया। साथ ही उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया कि दुर्योधन उनका कुल नष्ट कर देगा, उसका प्रत्याहार करना ही बुद्धिमानी है। परंतु विदुर की बात किसी ने नहीं मानी और इसका परिणाम क्या हुआ और उनसे तो हम सभी अवगत है, जानते हैं। लेकिन ये वही क्षण था जिस वजह से विदुर ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि दुर्योधन ने उनका अपमान किया था, जिस वजह से वह अपने धनुष तोड़ युद्ध में न जाने का प्रण लिया था।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।